सिंह जी का एक रिएक्शन आ जाए, फिर संजीव जी आ रही। सरदार आरपी सिंह जी। देखिए, ये मूल बात से भाग रहे हैं ये है कि लोग एक देश के अंदर स्थिर सरकार चाहते हैं और ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश को आगे ले जा सके, और आपस में खिचड़ी नहीं चाहते आज देश के। वो खिचड़ी वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक हुआ गलत हुआ इतिहास उसको जांचेगा, परंतु आज लोग स्थिर सरकार चाहते हैं और स्थिर एक बढ़िया नेता चाहते हैं, और मोदी जी उसमें है, उस बढ़िया नेताओं में से एक नेता है। और एक स्थिर सरकार उन्होंने साबित कर दी, 10 साल में देखकर स्थिर सरकार साबित कर दी। 11वें नंबर की इकॉनमी को 5वें नंबर पर ला दिया और 5वें से तीसरे पे ले जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं और तीसरे नंबर इकॉनमी ले जाएंगे। तो इसलिए आज लोग वापस से खिचड़ी नहीं चाहते। बड़े सालों बाद लोगों को स्थिर सरकार लाने का 10 साल मौका मिला, अगले 5 साल भी वापस आपको मौका देंगे, और वो 2047 में भारत को विकसित भारत देखना चाहते हैं। उन्हें चाहते हैं कि जो 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर मिला है, वो 70 साल की उम्र के लोगों को भी उस आयुष्मान भारत का कवर मिले, ताकि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस हो सके। वे चाहते हैं कि सिर पे जिन 4 करोड़ लोगों को छत मिली है, 3 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में सिर पे छत मिले, मकान मिले। ऐसा चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हर देश को गैस आए। अब आपकी स्थिर सरकार ने 2014 में, जब 2014 में आई थी, नोटबंदी लेके आई थी, 50 दिन मांगे थे, 50 दिन के बाद नोटबंदी का हाल नहीं दिया। काला धन लाने के लिए 100 दिन मांगे थे, आज तक नहीं दिए। और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काला धन कहां से निकल रहा है? महंगाई लाइन जो विकराल झारखंड के आपके मंत्री अरेस्ट हो गए, 35 करोड़ निकल रहा है। बेरोजगारी के अंदर 2 करोड़ रोजगार, तब ये कह रहे हैं कि सीज कर दिए बैंक खाते, और तब ये कह रहे हैं कि बैंक खाते 300 करोड़ निकले थे झारखंड के सांसद के। याद है कि दिन आप साहू का मटन मछली आलम साहब के 35 करोड़ निकले नौकर के। आपसे अगर कांग्रेस के 5 बातें मंत्री है उसके नौकर के 35 करोड़ निकलते हैं। किसी भी मंत्री के पास बात नहीं है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, तो बयानवीर तो आपके पास भी कम नहीं है सब। सुनिए ना, चंद्रमोहन जी आप खामोश हो जाते हो। तो चंद्रमोहन जी, जब देश की जनता आपसे भी कुछ पूछती है तो आपके भी तो बयानवीर सामने आते हैं ना। उन बयानों को भूल गए। और सही कह रहे हैं यहाँ पर समीर जी कि सबसे ज्यादा तो यहाँ पर नोटों के पहाड़ जो है, अंबार जो है, वो कहाँ निकल रहा है? आलम साहब कैसे निकला? ईडी में अरेस्ट है आलम साहब मंत्री महोदय। नौकर के यहाँ 35 करोड़ रुपए निकल रहा है। आप सुनने से बड़ा घबराते हैं समीर भाई। ठीक है। वो जैन तेरा, वो मेरा जैन था किसका? बताया आपने? अच्छा। जिस जैन को जब इलेक्शन के टाइम पर आप लेके आते हो, वो किसका था, मिसका था? झारखंड में जो पैसा निकला किसका था, बताया आपने? देश की जनता को इलेक्शन पे आके भ्रमित मत करा करिए। अगर सुन लीजिए, आपके मंत्री मेरे बात बोलिएगा, अगर आप ये कहते हैं जेल में आपके एक सक्षम प्रधानमंत्री, एक सक्षम सरकार के बाद देश में काला धन है, तो गलती आपकी है। आपने देश का विश्वास नोटबंदी के नाम से लूटा था। आपने देश का विश्वास 70 साल से काला धन के नाम से लिया था। तो 10 साल के बाद टाक के बाद क्या हुए? चुल्लू भर पानी रह गया आपके पास। वोट मांग रहे हो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, 5 साल रुको, अभी अगले 5 साल बेरोजगारी नहीं, आप पीयू के चले जाते हो। हम कहते हैं बेरोजगारी की बात करते हो, आप कहते हो हिंदू मुसलमान। हम महिला की बात कहते हो, आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी की महिला, कांग्रेस की महिला। महिलाओं की बात भी तो सिलेक्टिवली होती है ना। देश की है, वो बेटी है, वो बहू है। चंद्रमोहन जी, हाँ, लेकिन वो भी तो सिलेक्टिव ही होती है ना, वो भी तो सिलेक्टिवली होती है ना। सिलेक्टिव अप्रोच आपकी नजर आती है वहां पर भी? नहीं, हमारी कोई ऐसी सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रही। हमने देश की महिला के सम्मान के लिए कभी भी किसी बात का समझौता नहीं दिया, और कांग्रेस पार्टी कभी भी अपनी एथिक्स से अलग नहीं गई। अच्छा भाई, आपने कहा कुछ चले गए लोग, जो चले गए वो दिए, बुझे हुए दिए आपके पास चिराग बन रहे हैं। हमारा रोशनी तब भी है, एक अकेला राहुल गांधी आप पे भारी है। वो जननायक जब जब प्रश्न करता है, आज वही राहुल गांधी है जो आपसे डिबेट करने की बात करता है। टू बी नोटेड, जाते हैं आप। बुझे हुए दिए आपके पास चिराग बन रहे हैं। बुझे हुए वो बुझ क्यों गए थे सर? यहाँ पर ये भी तो बताइए ना, क्यों बुझ गए थे? जब एक एक कर वो निकलते गए तो वो क्यों बुझे, ये भी तो बताया उन्होंने। ये पूछिए कि एक सक्षम सरकार को दूसरों की जरूरत क्यों? अगर मेरी थाली में भरा हुआ खाना है तो मुझे दूसरे से मांगने की जरूरत क्यों? अगर देश की जनता आपसे विश्वास करती है और 2 बार की सरकार आपको देती है, तो फिर लाचारी क्यों? फिर आपके किए हुए वादे आप देश की जनता के प्रति पूरा क्यों नहीं करते? आप भ्रष्टाचारियों को अपने साथ क्यों जोड़ देते हो? आप अनैतिक संबंध रखने वालों को अपने साथ क्यों जोड़ देते हो? आप चाइना के जो रिपोर्ट्स के ऊपर क्यों चुप हो बैठ जाते हो? राहुल गांधी प्रवासी पक्षी है और ममता बनर्जी कहती है 40 सीटें भी कांग्रेस को मिलेगी। तो आपके गठबंधन एक एक कर 428 सीटों पर लगभग मतदान हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री की भाषा आप देख लीजिए कि वो क्या क्या बोल चुके हैं अभी तक के डेट में।
अच्छा, भारत पाकिस्तान भी कर लिए, महिलाओं का मंगलसूत्र भी बिकवा दिए, वो हिंदू मुसलमान भी कर लिए, मंदिर भी कर लिए, भैंस भी खुलवा लिए, वो जितनी करनी थी वो कर लिए, लेकिन मुद्दे की बात उन्होंने नहीं की। और अभी भी लगातार वो कोशिश यही कर रहे हैं। उनके लाइन लेंथ को मैं उन्हें बहुत सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ मानता हूँ, उनके लाइन लेंथ को बिगड़ते हुए देख करके सारा हिंदुस्तान समझ रहा है कि स्थिति क्या है। आज के वक्त में वो लगातार अभी भी आज बताया जा रहा है कि हम 310 पार कर चुके हैं, 310 पार कर चुके हैं और 400 आपको पार करना है अभी, 2 फेज और बाकी है। तो वो सारी बातें लोगों को समझ में आ रही है कि आप करना क्या चाहते हैं, कहाँ बढ़ रहा है। यदि आंकड़ों की बात हम कर लें कि कहाँ कौन सी सीटें किस स्टेट में आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बताएं कि यहाँ बढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कहाँ आप घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों आप वापस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे। इस पे वो बात आप कहाँ बढ़ रहे हो ये बताओ ना, हमारे घटने की चिंता क्यों कर रहे हो? यूपी की बात कर रहे हैं, ये तो बता दो कि आपकी यूपी में पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी, बता दो कि हमारी दिल्ली में पैरों के नीचे से संजीव जी एक छत्र राज कायम था। अगर मैं छठे चरण की जब यहाँ पर बात कर रही हूँ, इसलिए पहला सवाल ही मैंने चंद्रमोहन जी से पूछा कि भैया आप कहाँ हैं, और आप तीनों जो लाइन से एक साथ बैठे हैं, इसीलिए कहा कि जमीनें खिसक जाएंगी नीचे से। ऐसे नहीं, मैं वही तो जानना चाह रही हूँ कि मैं भी मैं कह रहा हूँ कि कैसे सर, क्योंकि 10 सीटें, सुनिए ना, 10 सीटें आपकी बीजेपी के पास है और 4 सीटें उसमें से बसपा के, मतलब सपा भी कहीं नहीं है बिहार में। बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में इतनी खसकी हुई है कि अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, निगाहें नहीं मिला पा रहे हैं, बिहार में जाके कर रहे हो, प्रचार करने जा नहीं रहे हो। प्रियंका गांधी को लगा के रखा है, अमेठी से चुनाव लड़ लेते, रायबरेली से चुनाव लड़ लेते। जी, आप 17 सीटें दी अखिलेश यादव ने, अखिलेश ने 17 सीटें दी आपको खाली। एक बार उन्होंने कैलकुलेशन की बात की, तो जरा सरदार आरपी सिंह जी से, फिर तारिक साहब और चंद्रमोहन जी मैं आ रही हूँ यहाँ पर, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। वो कह रहे हैं कि 310 आप कह रहे हैं कि पार कर चुके हैं, यही कहा आपने कि 310 अभी जितने 5 चरण के जो वोटिंग हुई है उसमें आप कर चुके हैं, और बाकी जो 3 अभी रहता है, तो कह रहे हैं कि कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ा रही है आपकी। इनसे पूछे जो अभी चरण है, जो जिस चरण में परसों वोटिंग हुई उसमें इनकी कितनी सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की? 0। तो ये और हमारी 40 है उसमें, और हम बढ़ेंगे उसमें। तो असल में क्या इनका गणित खराब हो रखा है। मैंने कहा इनका गणित वही है जो ममता बनर्जी ने शुरू में डिक्लेयर किया था, 300 लड़ेंगे, मुझे पसंद अंदाजन 300 ही लड़ रहे हैं और 40 जीतेंगे। और ठीक है, जितनी इनके नेता की उम्र है उससे कम सीटें जीतने वाले, उससे ज्यादा सीटें जीतने वाले नहीं है ये। और मेरा चैलेंज से कर लिया, आज मैं क्या कर रहा हूँ, अमेठी और रायबरेली दोनों हार रहे हैं ये, और बुरी तरह हार रहे हैं। अमेठी में इनकी जमानत अब होने वाली है, मैं 4 तारीख को बैठूंगा, चंद्रमोहन जी को बुला लीजिए, बात करेंगे। और मेरे आम आदमी पार्टी के दोस्त यहाँ बैठे हैं, शर्त लगा लीजिए 60% से अधिक लोग हमको वोट देने दिल्ली के जो लोग वोट डालने जा रहे हैं, 60% ये सुनिश्चित समझ लीजिए आप। और यही बात कही जाए क्या उनके लिए? एक एक कर जल्दी से जवाब दे दीजिए। हाँ, अमेठी भी आप जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे क्यों? क्योंकि आपको अमेठी के अंदर वो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है जो कैंडिडेट जनमानस से जुड़ा हुआ था। और रायबरेली भी आप जीतेंगे क्यों? क्योंकि आपके पास कैंडिडेट था नहीं, वहां राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो सपना मत दिखिए जो टूट जाए। और जिस जीरो की बात आप कर रहे हैं ना, वो 2014 और 19 से लगातार रायबरेली क्यों गए? अमेठी आ जाते, उसके बाद भी आपके 40 सांसद और अकेला राहुल गांधी, जब आपसे रायबरेली क्यों गए? प्रधानमंत्री पीछे को छुप जाते हैं। जब देश की जनता जानती है कि आम को चूस के खाया जाता है और काट के नहीं खाया जाता, 75% जनता चूस के खाती है, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब जब भाजपा के नेता देंगे तो देश की जनता आज समझ गई है कि मुझे ना तो हिंदू पे जाना है ना मुसलमान पे जाना है, मुझे बेरोजगारी, महंगाई और उन नीतियों पे जाना है, कांग्रेस की उन 5 गारंटियों पे जाना है जो इंडिया गठबंधन की है, जो न्याय भी देगी, जो रोजगार भी देगी, जो आर्थिक शक्ति भी देगी। इंडिया गठबंधन की है पक्का? आपके साथ ही बैठे तारिक साहब पूछ लीजिए, इंडिया गठबंधन पक्का? क्योंकि वो तो अपना पीडीए गा रहे हैं, वो तो अपना पीडीए गा रहे हैं। तारिक साहब